ध्यान से सुनिए। आज हम जानेंगे एक ऐसी सच्ची घटना जो सिखाती है विश्वास और प्रार्थना की असली शक्ति। राजा हिजकिय्याह की आज ये हम कहानी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे राजा की कहानी जिसकी शुरुआत तो एकदम हीरो जैसी थी, पर क्या उसका अंत भी वैसा ही हुआ? आइए राजा हिजकिय्याह की जिंदगी से सीखते हैं कि किसी भी दौड़ की शुरुआत से ज्यादा जरूरी होता है उसे खत्म कैसे किया जाता है। तो सवाल ये है, एक शानदार शुरुआत का अंत बुरा कैसे हो सकता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक बहुत ही महान राजा हिजकिय्याह की जिंदगी में झांकेंगे। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि रेस कैसे शुरू की वो तो ठीक है, पर उसे खत्म कैसे किया वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हिजकिय्याह में आखिर ऐसा क्या था जो उसे इतना खास, इतना महान बनाता था। देखिए यहां साफ लिखा है कि हिजकिय्याह की सबसे बड़ी, कह सकते हैं, सुपर पावर थी उसका परमेश्वर पर अटूट भरोसा। मतलब उसके जैसा कोई राजा ना तो उसके बाद हुआ ना ही उससे पहले। ये कनेक्शन इतना मजबूत था जैसे कोई सुपर स्ट्रांग वाईफाई जो कभी ड्रॉप ही नहीं होता था। और ये भरोसा सिर्फ मन की बात नहीं थी, उसने एक्शन लिया। उसने अपने राज्य से सारी गलत पूजा पाठ की जगह हटवा दी और लोगों को वापस सही रास्ते पर ले आया। वो एक असली समाज सुधारक था। अच्छा, अब आती है असली बात। विश्वास होना एक बात है, पर जब उस विश्वास का टेस्ट होता है तब क्या? अब हम देखेंगे कि हिजकिय्याह की जिंदगी में दो ऐसे बड़े टेस्ट आए जिसने उसे हिलाकर रख दिया। तो पहला टेस्ट था एक अजेय दुश्मन। सोचिए, उस समय की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक आर्मी, असीरियन आर्मी, आपके शहर को चारों तरफ से घेर ले। मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं। पर ऐसे में हिजकिय्याह ने क्या किया? क्या वो डर गया? नहीं, उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, डरो मत, हिम्मत रखो, उनके साथ जो है उससे कहीं ज्यादा बड़ा हमारे साथ है। क्या कमाल की लीडरशिप थी, है ना? और फिर उसने प्रार्थना की, और पता है क्या हुआ? एक ही रात में बिना एक भी तलवार चलाए दुश्मन के 1,85,000 सैनिक मारे गए। 1,85,000! ये एक चमत्कार था। एक लड़ाई तो जीत ली, सब कुछ अच्छा लग रहा था, है ना? पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आया दूसरा टेस्ट, और ये लड़ाई किसी सेना से नहीं बल्कि खुद उसके शरीर के अंदर थी। उसे एक जानलेवा बीमारी हो गई। और इस बार तो परमेश्वर का संदेश भी बिल्कुल साफ था। भविष्यवक्ता यशायाह ने आकर कहा, अपना घर-बार संभाल लो क्योंकि तुम मरने वाले हो, तुम ठीक नहीं होगे। मतलब एक तरह से डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब सोचिए, ये सुनने के बाद कोई भी क्या करेगा? पर हिजकिय्याह का पहला रिएक्शन क्या था? वो दीवार की तरफ मुड़ा और फूट-फूट कर रोते हुए प्रार्थना करने लगा। ये दिखाता है कि उसका सबसे पहला सहारा कौन था। और एक बार फिर उसकी प्रार्थना सुनी गई। उसे न सिर्फ ठीक किया गया बल्कि उसकी जिंदगी में 15 साल और जोड़ दिए गए। 15 और साल। तो 2 बड़ी जीते, 2 चमत्कार। अब तो सब सेट है, राइट? नहीं, यहीं से कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। अब सबसे बड़ा खतरा किसी सेना या बीमारी से नहीं बल्कि खुद हिजकिय्याह के अंदर से पैदा होने वाला था। इसे हम कह सकते हैं सक्सेस वायरस। होता है ना, जब बहुत ज्यादा कामयाबी मिल जाती है तो कभी-कभी इंसान के अंदर घमंड आ जाता है। वो भूल जाता है कि वो यहां तक पहुंचा कैसे। हिजकिय्याह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहां देखिए, ये कितना बड़ा बदलाव है। जो इंसान पहले विनम्र था, हर बात के लिए परमेश्वर पर निर्भर था, वो अब घमंडी और आत्मनिर्भर हो गया था। जो क्वालिटीज उसकी ताकत थीं, वही अब गायब हो रही थीं। वो इतना घमंडी हो गया कि जब दूसरे देश के लोग उससे मिलने आए तो उसने अपना सारा खजाना, सारा सोना चांदी सब कुछ दिखा दिया। ये एक तरह से शो ऑफ था। वो भूल गया कि ये सब उसे किसने दिया था, और ये एक बहुत ही बड़ी गलती थी। और जब उसे चेतावनी दी गई कि तुम्हारे इस काम की वजह से तुम्हारे बच्चों को सजा भुगतनी पड़ेगी, तो उसका जवाब सुनिए। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे जीते जी तो शांति रहेगी। सोचिए, कहाँ वो लीडर जो अपने लोगों के लिए लड़ रहा था, और कहाँ ये इंसान जिसे सिर्फ अपने आराम की पड़ी है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? बात यह है कि एक अच्छी शुरुआत करना बहुत अच्छी बात है, कमाल की बात है, पर असली चीज जो मायने रखती है वो है अंत तक वफादार रहना। हिजकिय्याह ने शुरुआत बहुत अच्छी की, पर वो फिनिशिंग लाइन तक अपने कैरेक्टर को वैसा ही नहीं रख पाया। और ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी कहानी, हम उसका अंत कैसा लिखेंगे?
जब हमारी कहानी का आखिरी चैप्टर लिखा जाएगा तो उसमें क्या अगर होगा। ये संदेश आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दें।